थैंक यू गुरु जी। और सिस्टम क्या होता है एक्चुअल में, थोड़ा मैं एक छोटा सा एग्जांपल से मैं बातचीत करना चाहता हूँ। वैल्यू ऑफ सिस्टम, सिस्टम का वैल्यू क्या होता है, महत्वपूर्ण क्या होता है। अगर देखेंगे हम, लेफ्ट साइड में हम थोड़ा देखेंगे, रोड साइड में एक मार्केट है। उस मार्केट में सारे सब्जी वेजिटेबल्स मार्केट है, शॉप है, वहां पे सेल कर रहे हैं। और एक रोड साइड ढाबा है, वहां पे हम चाय पीते हैं या नाश्ता करते हैं। ये दो जो एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, और इसमें जो कीमत है, जो वैल्यू है, बहुत कम होता है, क्योंकि वहां पे बड़ा सिस्टम नहीं बनाया उन्होंने। नॉर्मली जैसा लोग आते हैं रोड में, बाजार में खरीद के चले जाता है। सेम कुछ लोगों ने क्या किया, थोड़ा दिमाग लगाया और सेम जो बाजार में मिलता है वही सुपरमार्केट में लगा दिया। उसको थोड़ा सजावट करके, डिस्प्ले करके, एक अच्छा कोल्ड स्टोरेज बना के सुपरमार्केट में लगा दिया। जब देखो, अगर हम मार्केट में जाएंगे, बाजार में खरीदेंगे, अगर कोई भी चीज, अगर मान लेंगे 1 किलो टमाटर अगर 50 रुपए किलो है, वही सुपरमार्केट में हमको मिलता है डबल रेट पे, मतलब 80 रुपए 100 रुपए में मिलता है। इसका मतलब क्या है, सिंपल। वैल्यू ऑफ सिस्टम हम समझना है। अगर सेम चीज, सेम टमाटर मार्केट में और सुपरमार्केट में, बाजार में और सुपरमार्केट में वैल्यू चेंज हो रहा है, वैसा ही अगर हम नॉर्मल इंसान बन के रहेंगे, नॉर्मल हमारा खुद का जॉब करते रहेंगे, अकेले में जो काम मिला है वो काम करते रहेंगे, या सेफ शॉप में आने के बाद भी हम खुद काम करते रहेंगे, तो हमारा वैल्यू क्या रहेगा, जो बाजार का टमाटर है वैसा रहेगा। अगर हम सिस्टम में रह के काम करेंगे तो हमारा वैल्यू डबल ट्रिपल हो जाएगा, उससे भी बहुत गुना ज्यादा हो जाएगा। सेम वैसा ही अगर हम देखेंगे, रोड साइड ढाबा पे हम खाना खाएंगे तो 40-50 रुपए में हम पेट भर सकते हैं। अगर वही खाना उतना ही क्वांटिटी में हम 5 स्टार होटल में लेंगे तो वहां पे लग जाता है 1,000-2,000 भी लग जाता है। उसका मतलब वहां पे सर्व करने का तरीका, रिस्पेक्ट देने का तरीका, वहां पे एक अच्छा माहौल मिलता है, उसके लिए हमको ज्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, सेम रोड में खाना खाएंगे, जो ढाबा पे खाना खाएंगे 50 रुपए में मिलेगा, वही खाना, वही दाल चावल अगर हम यहाँ पे लेंगे 5 स्टार होटल में, उसका वैल्यू 1,000 बन जाता है। इसका मतलब क्या है, ढाबा का सिस्टम अलग है, वो नॉर्मल सा सिस्टम है, तो वहां पे रेट भी कम नॉर्मल में मिल रहा है। और यहाँ पे 5 स्टार होटल में सिस्टम, यहाँ से बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। वहां पे सर्विस करने के लिए एक सर्वर होता है। वो पूरा ड्रेस डाल के एकदम नीट एंड डिसिप्लिन अच्छा रहता है, और वहाँ का माहौल भी इतना नीट एंड डिसिप्लिन से रहता है, तो वहां पे हम जाके ज्यादा वैल्यू पे कर रहे हैं। इसका मतलब जो सिस्टम में रहेगा उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। और हम सेफ शॉप की बात करेंगे, सक्सेस सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम में जो रहेगा, रह के काम करेगा, अपलाइन का पास भी उनका अच्छा नाम बन जाएगा, अच्छा लीडर कहलाएगा, और डाउनलाइन का सामने भी एक अच्छा लीडर बनेगा, आने वाला टाइम में डायमंड भी बनेगा, एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल इंसान भी बन सकता है, तो वैल्यू क्रिएट कर सकता है। अगर बिना सिस्टम का काम करेंगे तो हम वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाता है। हम सबको मालूम है सिस्टम का कितना वैल्यू है। हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने सुना है हमारा गुरुजी लोगों के माध्यम से, कई मीटिंग्स में, ट्रेनिंग्स में। अगर कोई ट्रक, बड़ा सा बड़ा लारी है, ट्रक है, अगर टायर पंक्चर हो गया उसका, उसको उठाने के लिए 10 लोग काफी नहीं होंगे, 20 लोग भी नहीं उठा पाएंगे वो टायर खोलने के लिए। 50 लोग भी नहीं खोल पाएंगे, 100 लोग भी वो लारी को उठा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो बहुत भारी वजन होता है। मगर उसी के साथ एक अच्छा सा जाकी लेके अगर हम ऐसा एक हाथ से घुमाएंगे तो वो लारी आसान से उठ जाएगा। इसका मतलब क्या है, हम खुद मेहनत कितना भी कर लें, मगर जिंदगी में हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे लिए एक अच्छा सिस्टम का जरूरी है। वो सिस्टम हम सबको मिला है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का माध्यम से। जैसा अकेले कितना भी मेहनत करे, लारी को, ट्रक को नहीं उठा पाता है, मगर एक
जाकी जो लारी को उठाने के लिए सिस्टम बनाया है, तो वो जाकी लगा के आसान से लारी को उठा रहे। वैसा ही हमारे जिंदगी में बहुत बड़ा सक्सेस के लिए, बहुत बड़ा परिवर्तन के लिए सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का बहुत जरूरी है। सिस्टम हम कई जगह पे देख सकते हैं। अगर पावर ऑफ सिस्टम, ट्रिपल एस के बारे में थोड़ा हम एक स्टोरी के माध्यम से जानेंगे। उससे पहले मैं तो एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। अगर हम कहीं पानी में जा रहा है, कोई कहीं शिप में, बोट में जा रहा है, तो वहां पे सेफ्टी जैकेट बहुत जरूरी होता है हर इंसान को। क्योंकि अगर नदी में जाने के बाद, समुद्र में जाने के बाद अगर नाव डूब गया, तो उस टाइम में हमको बचाने वाला सेफ्टी जैकेट होता है। आप कितना भी बड़ा तैरने वाले हो, फिर भी अगर आप समुद्र में चले गए, तो वहां पे सेफ्टी जैकेट का जरूरी है। क्योंकि समुद्र में गिरने के बाद हमको कितना अच्छा तैरना आता है इससे कोई मतलब नहीं है। समुद्र बहुत गहरा होता है, सो हम उतना बड़ा तैर नहीं सकते। तो सेफ्टी जैकेट रहने से हम बच सकता है डेंजर से। हमारा लाइफ को बचा सकता है सेफ्टी जैकेट पानी में। वैसा ही एरोप्लेन और राडार सिस्टम है। और हम देखते रहते हैं, रोड पे हम जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होता रहता है। हम सबको पता है हेलमेट पहनना है और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है, फिर भी रेड सिग्नल है, ग्रीन सिग्नल है, येलो सिग्नल है, सिग्नल पे सारे लाइट जलता रहता है, फिर भी क्या करते हैं हम, टू व्हीलर पे और फोर व्हीलर पे जाके कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होता रहता है। मगर हवा में जो प्लेन, एरोप्लेन उड़ता है, वहां पे कोई रोड बना नहीं और वहां पे कोई लाइट लगाया नहीं, लाल बत्ती, ग्रीन बत्ती कोई लगाया भी नहीं, मगर आज तक कोई एक्सीडेंट नहीं होता है। दो फ्लाइट क्रैश नहीं होता है अपोजिट में आके, ऐसा क्रैश नहीं होता है। क्यों? वहां पे एक राडार सिस्टम बनाया है। हर प्लेन को कमांड मिलता है, पायलट को कमांड मिलता है, वो कितना स्पीड में जा रहा है, कितना ऊंचाई से, कितना ऊपर से जा रहा है, तो मौसम कैसा है, इसका हिसाब से लैंडिंग अच्छा कर पाएगा नहीं कर पाएगा, पूरा का पूरा कमांड मिलता रहता है राडार सिस्टम से। उस वजह से उतना बड़ा प्लेन, 200-300 लोगों को प्लेन में बैठ के भी वो प्लेन पायलट आराम से उड़ाता है और आराम से लैंड भी कर पाता है। उसका मतलब कोई भी, किसी को भी इतना नुकसान भी नहीं हो पाता है। क्यों? वहां पे राडार सिस्टम काम कर रहा है। पानी में जैकेट सेफ्टी सिस्टम है, जैकेट सेफ्टी जैकेट। वैसा ही एरोप्लेन उड़ने के लिए और लैंड होने के लिए राडार सिस्टम इंपॉर्टेंट है। सेफ शॉप में डायमंड बनने के लिए और उससे आगे जाने के लिए सक्सेस सपोर्ट सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो समझ चुका हूं, मैं पूरा का पूरा क्रेडिट, जो भी मुझे सक्सेस मिला है, मेरा टीम का सक्सेस मिला है, पूरा का पूरा क्रेडिट हमारे ग्रेट मेंटर्स सिस्टम कंपनी को देता हूं। क्योंकि इतना अच्छा सिस्टम मिलने के वजह से ही हम यहाँ तक है। हम अकेले में तो वहीं पे पैर मारते रहते थे, कुछ भी नहीं हो पाता था नॉर्मल जिंदगी में। मगर सिस्टम के वजह से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला हमको। और एक एग्जाम्पल से मैं सिस्टम को समझाऊंगा। एक गधा था और उसका एक मालिक था, और वो मालिक ने गधे को हर सुबह अच्छा सजा के तैयारी करके, और वो गधे को ऊपर एक भगवान का मूर्ति लगा के मार्केट में चले जाता था। और मार्केट में जाने के बाद वो गधे और मालिक दोनों भगवान का मूर्ति लेके जाने के वजह से कोई ना कोई उसको पूजा करता था, कोई अगरबत्ती जलाता था, कोई नारियल फोड़ता था, कोई चावल देता था, कोई बिस्किट पैकेट देता था, कोई अनार देता था, कोई केला देता था। ऐसा कुछ ना कुछ मार्केट में कोई दुकानदार वाले 10 रुपए 50 रुपए पैसे भी देते थे। ऐसा कुछ दिन के बाद क्या हुआ, गधे के दिमाग में ऐसा सवाल आ गया, मालिक देखो कितना ऐसा इंसान है, सब पैसे ले रहा है, सब खाना पीना वही खुद ले रहा है, मुझे मेहनत करवा रहा है हर दिन, मुझे कुछ थोड़ा ही खाना दे रहा है, तो लोग तो मुझे दे के खाना दे रहा है, मुझे दे के पैसा दे रहा है बोल के उस गधे के दिमाग में आ गया। और वो गधे ने क्या किया, एक दिन सुबह सुबह उठ के बिना तैयारी का, बिना भगवान का मूर्ति का मार्केट में चले जाता है। सुबह सुबह जाता है, एक दुकानदार तभी तभी दुकान खोल रहा है, तो वहां पे जाके आवाज करता है गधा, और
वो दुकानदार ओनर सोचता है सुबह सुबह उठ के इस गधे का मुंह देखना पड़ रहा है बोल के लाठी दे के 2-3 मार पीटता है। और उसके बाद गधा दूसरा दुकान के पास जाता है और वहां पे भी सेम कहानी होता है। सुबह सुबह ये गधे का आवाज सुनने का मौका मिल रहा है और ये गधे का मुंह देखना पड़ रहा है सुबह सुबह बोल के वो दुकानदार भी लाठी लेके 2-3 मारपीट करता है। और उसके बाद गधा समझ जाता है, भाग जाता है और ओनर को पता चलता है। सब मारपीट देखने के बाद गधा से पूछता है क्या हुआ, मैं तो अकेले में चले गया। गधा ने जवाब देता है मैं तो अकेले में चले गया। और तब मालिक ने, ओनर ने बताता है ये जो लोग मार्केट में हम सबको ये पैसे दे रहा है, ये खाना दे रहा है, ये खेला दे रहा है, ये सब हमारे वजह से नहीं दे रहा है। हमारे ऊपर भगवान का आशीर्वाद है। भगवान का मूर्ति को देख के हमको सब सम्मान कर रहा है, सब पूजा कर रहा है, सब हमारा को खाने पीने के लिए दे रहा है। कभी दिमाग में ऐसा आने नहीं देना आने वाले टाइम में फिर भगवान को छोड़ के जाएंगे तो मारपीट होना ही होना है। वैसा ही हमारा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम हमारे लिए भगवान है। अगर हम सिस्टम में रहेंगे हमारा भी सम्मान हो जाएगा, हमारा भी रिकॉग्नाइजेशन हो जाएगा। अगर हम सिस्टम में नहीं है, मेरा इस सेफ शॉप में आने के बाद 10 साल हो रहा है। लास्ट अक्टूबर 9 तारीख को 10 साल मैंने कंप्लीट किया। इस 10 साल के जर्नी में मैंने, मेरा जिंदगी में भी अप डाउन आया, कोरोना आया, उस टाइम पे पता चला है जो सिस्टम में रहेगा उनका ही बल्ले बल्ले होगा, मतलब उनका ही सम्मान होगा। जितना भी बड़ा क्राउन एम्बेसडर होने दो, डायमंड होने दो या उससे ऊपर का होने दो, अगर सिस्टम में नहीं है, कंपनी में नहीं है या सिस्टम में नहीं है तो उसका कोई पूछने वाला नहीं है। तो हम देखेंगे अगर सिस्टम में है तो उनका ही चर्चा होगा। कितना भी बड़ा लीडर हो, राजनीति में लेंगे, कितना भी बड़ा लीडर हो, वो अगर अभी रूलिंग में नहीं है, उनका पार्टी नहीं है, उनका सीएम नहीं है, उनका पीएम नहीं है तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो ऐसा ही सेम सक्सेस सपोर्ट सिस्टम जो है, अगर ये सिस्टम में रहेंगे तो जितना दिन सिस्टम का हम पूजा करेंगे तो सिस्टम भी हमारा पूजा करेगा। अगर हम सिस्टम का पूजा नहीं करेंगे श्रद्धा से, सिस्टम भी हमारा पूजा नहीं करेगा। ये तो मैं समझ लिया। तो मैं महागुरु जी कमिटमेंट दे रहा हूं आपका सामने, जितना दिन मैं जिंदा रहूंगा 100% सिस्टम को फॉलो करूंगा और मेरा टीम में भी सिस्टम को फॉलो करवाऊंगा। महागुरु जी थैंक यू। महागुरु जी सिस्टम का मतलब क्या है? सेव योर सेल्फ, टाइम, एनर्जी, मनी। अगर हम अकेले में काम करेंगे डायमंड बनने के लिए बहुत दिन लगता है, बहुत मेहनत लगता है, बहुत पैसा भी खर्च हो जाता है। कुछ लोगों तो छोड़ो, पैसा खर्च होने के बाद डायमंड भी नहीं बन पाता है। जहां से आया था वहां से रिटर्न चले जाएगा। कुछ दिन के बाद बोलेगा मैंने भी मेहनत किया था 6 महीने, मैंने भी मेहनत किया था 1 साल, मैंने भी मेहनत किया था 2 साल सेफ शॉप में, कुछ नहीं हो पाया। कुछ नहीं हो पाया इसलिए उस लीडर ने या उस इंसान ने खुद मेहनत किया। यहाँ पे अपलाइन है, टीम है, एक सिस्टम बनाया है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। उस सिस्टम को फॉलो नहीं किया, उस वजह से उस इंसान ने क्या किया, उनका नॉर्मल लाइफ जहां से शुरू किया था वहीं पे रिटर्न चले गया। तो अगर हम सिस्टम में रहेंगे, सेव योर सेल्फ, अपने आप को, मतलब हम खुद को बचाएंगे कोई नुकसान होने से। जैसा कोरोना जैसा भयंकर बीमारी आ गया, पूरा बिजनेस रुक गया एकदम। हम सबका, कंपनी ने 1 महीना या 45 डेज कोई बिजनेस नहीं कर पाए। 2 लाख आता था सीलिंग मगर 0 पे आ गया। मगर उस टाइम पे क्या किया हमने, हमारे ग्रेट मेंटर्स ने हमको सिस्टम सिखाया। सो सिस्टम के बात सुने हम उस टाइम पे, मेंटर का वर्ड्स सुना, मेंटर का बात सुना और उस टाइम पे बहुत पेशेंस से रहा। कुछ लोगों को मदद भी किया उस टाइम पे। उस वजह से क्या हुआ, अपलाइन का और सिस्टम का बात सुनने से हम खुद को बचा लिया। उस टफ टाइम्स में हम खुद को बचा लिया और टीम को भी बचा लिया सिस्टम का ताकत से, और हमारा टाइम भी बच जाता है। अगर मैं अकेला मेहनत करता हूँ, आज मुझे बोलता है यंग क्राउन लीडर बोल के, गुरुजी भी बोल रहा था स्टूडेंट से ही क्राउन बन गया बोल के। यस, स्टूडेंट से आके मैं क्राउन बन गया। मेरे पास इतना ताकत नहीं था, मेरे पास इतना टैलेंट नहीं था। अगर मेरे पास इतना टैलेंट होता
मैं भी रतन टाटा जैसा, रिलायंस का अंबानी जैसा, एलन मस्क जैसा कभी बड़ा बिजनेसमैन या कोई बड़ा मालिक बन जाता। मगर एमबीए पढ़ने के बाद उतना टैलेंट मेरे पास नहीं था। सिस्टम में आने के बाद मैंने डायमंड बन गया। सिस्टम में आने के बाद मैंने कार भी खरीद लिया। सिस्टम में आने के बाद, सिस्टम के वजह से आज मैं क्राउन लेवल पे हूँ। थैंक यू सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। मेरा टाइम बहुत कम टाइम में, मतलब पूरा जिंदगी में जितना अचीवमेंट नहीं मिल पाता था, उससे कई 100 गुना, 1000 गुना ज्यादा मुझे अचीवमेंट मिल रहा है। आजकल मैं ले रहा हूँ, लिया हूँ और ले रहा भी हूँ और लगातार लेते रहूंगा। तो इसका टाइम जो है, अगर मैं अकेले में काम करता पूरा जिंदगी भर भी इतना मैं अचीवमेंट नहीं ले पाता, इतना सम्मान नहीं ले पाता। मगर यहाँ पे सेफ शॉप में 3 से 5 साल मेहनत करने के बाद डायमंड भी बन गया, डबल डायमंड भी बन गया, ट्रिपल डायमंड भी बन गया, वीनस भी बन गया, मरकरी बन गया और क्राउन लेवल पे हूँ आज। इसका मतलब जो टाइम हमारे पास अकेले में है, हम जैसा प्लान में बोलता है, मैं अकेला 8 घंटा मेहनत कर रहा हूँ तो 8 घंटे का ही फायदा ले सकता हूँ। मगर मेरे साथ 1000 लोग काम कर रहा है, वो भी 8-8 घंटे दे रहा है, तो एक ही दिन में 8000 घंटे का काम हम एक ही दिन में ले सकता है। उतना ताकत है सिस्टम में। अगर हम सिस्टम में रहेंगे, हमारा टाइम कंपाउंड हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा और हमारा एनर्जी भी बच जाएगा। तो हम अकेला ज्यादा मेहनत करने से कुछ नहीं होने वाला है। हम सब टीम का वर्क करना है। टीम वर्क कब बनेगा? सिस्टम में रहेंगे तो टीम वर्क बनेगा, एनर्जी भी बच जाएगा और हमारा पैसे भी बच जाएगा और ज्यादा पैसे भी यहाँ से कमा सकता है। तो सिस्टम क्यों फॉलो करना है, सिस्टम फॉलो करने से क्या फायदा है, थोड़ा जानेंगे हम। और उसके बाद में जानेंगे सिस्टम क्या करने के लिए बोलता है। सिस्टम बिल्ड्स डिसिप्लिन। यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है डिसिप्लिन सिखाता है। हम इससे पहले, सेफ शॉप से पहले हमारा डिसिप्लिन को बिल्कुल अलग था। हमारा जैसा अच्छा मन लगे वैसा ड्रेस पहनते थे, जो है वही पहनते थे, नॉर्मल सा जीन्स गिन्स स्टाइल से रहते थे। मगर सिस्टम में आने के बाद पता चला एक बिजनेसमैन को कैसा ड्रेस कोड होना चाहिए और कैसा उनका बातचीत करने का तरीका कैसा होना चाहिए, लोगों को समझाने का तरीका क्या होना चाहिए। ये सब डिसिप्लिन, सुबह उठने का, तैयार होने का और टीम से बातचीत करने का, सब शेड्यूल बनाने का पूरा डिसिप्लिन सिस्टम ने सिखाया है। सिस्टम में रहने से एक अच्छा डिसिप्लिन लीडर बन सकते हैं हम, इसलिए सिस्टम बहुत जरूरी है। सिस्टम प्रोवाइड्स एजुकेशन। बिना एजुकेशन का अगर हम कोई भी काम करेंगे तो वहां पे चांसेस है सक्सेस होने का, पास होने का 10% चांसेस है। मगर अगर एजुकेशन लेके उसके उस काम के बारे में जानकारी लेके हम मेहनत करेंगे तो वहां पे 99% नहीं 100% गारंटी है, वहां पे हम सक्सेस हो सकते हैं। जैसा कि अगर कोई नया नया गाड़ी खरीद लिया, बाइक खरीद लिया, उसको ड्राइविंग नहीं आता है, सीधा स्टार्ट किया और गाड़ी पे बैठ गया, तो 100% चांसेस है गिरने का। वो 10 कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, गिर जाएगा। क्यों? वो ड्राइविंग जानता ही नहीं, सीखा ही नहीं, सीधा गाड़ी पे बैठ गया, तो गिरना 100% है। वैसा ही यहाँ पे सिस्टम में रह के नॉलेज लेंगे, एजुकेशन लेंगे, सीखेंगे, तब हम मेहनत करेंगे तो थोड़ा रिजल्ट मिलेगा। गाड़ी सीख के चलाने से कोई नुकसान नहीं होगा, तो गाड़ी सीख के, वैसा ही सिस्टम में सीख के हम बाहर जाके मार्केट में बिजनेस करेंगे, लोगों को समझाएंगे तो लोग समझेंगे, नहीं तो कोई उल्टा समझेगा, कोई बुरा बोलेगा, कोई मारपीट भी कर सकता है। तो इसलिए सिस्टम का एजुकेशन बहुत जरूरी है। एजुकेशन लेके काम करने से रिजल्ट ज्यादा ले सकता है, जल्दी से ले सकता है। सिस्टम गिव्स ए वे टू सक्सेस। सिस्टम के पास बहुत जानकारी है, बहुत सफल लीडर्स है, सफल लीडर्स का एग्जाम्पल है। तो जिन्होंने सफल हुआ है तो उसका माध्यम से यहाँ पे हमको एक रास्ता मिल रहा है। जैसा हमारे ग्रेट मेंटर्स ने एक सक्सेस वे, एक पथ क्रिएट किया, एक रास्ता तैयार किया हम सबको डायमंड बनने का और जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम लेने का। इस वजह से हमको सिस्टम को फॉलो करना है सक्सेस होने के लिए। सिस्टम फॉर फास्ट डायमंडशिप। अगर जल्दी से डायमंड बनना है तो सिस्टम बहुत जरूरी है। तो सिस्टम से चलने से ही बहुत जल्दी हम डायमंड बन सकते हैं। अकेले में मेहनत करने से बहुत सालों साल लग जाएगा,
मेहनत करते ही रहना पड़ेगा, पैसा भी खर्च हो जाएगा, टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। मगर सिस्टम में रहेंगे तो जल्दी डायमंड भी बन सकता है। सिस्टम बिल्ड्स यूनिटी इन टीम। हमारा टीम में हम कोई नौकरी नहीं कर रहा है, हमारे ऊपर कोई मैनेजर है, कोई सुपरवाइजर है, कोई देखने वाला है, कोई समझाने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे तरह तरह के लोग आते हैं, पढ़े लिखे भी लोग भी आते हैं, नॉर्मल लोग, अनपढ़ लोग भी आते हैं, और अच्छे प्रोफाइल वाले भी आते हैं, महिलाएं भी आते हैं, हमारे से उम्र में बड़े उम्र वाले भी आते हैं, छोटे उम्र वाले भी आते हैं। हम सबको उनको समझाना हमारा बस की बात नहीं है, मगर अगर हम सिस्टम में जोड़ेंगे उन सबको तो टीम पूरा एक यूनिटी के साथ काम करेगा। जिस टीम में यूनिटी होगा उस टीम में रिजल्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि उन लोगों का सोच एक ही है और उन लोगों का फोकस भी एक ही जगह पे रहता है, तो कोई डिस्टर्ब होने का चांस नहीं है, ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट ले सकता है, जल्दी से जल्दी सफल हो सकता है। सिस्टम क्रिएट सिंगल माइंड अप्रोच। अगर हम सिस्टम में नहीं रहेंगे तो तरह तरह के बात सुनने का मौका मिलता है, कभी न्यूज से, कभी पड़ोसी से, कभी घर वालों से, कहीं नेगेटिविटी, पॉजिटिव। पॉजिटिव तो समाज में सिखाने वाला कोई है ही नहीं, हम ज्यादातर देखते रहते हैं, न्यूज में देखो, पेपर में देखो, 90% नेगेटिव, फेल्यूर। सो नेगेटिव न्यूज ही सुनने के लिए मौका मिलता है। तो अगर सिस्टम में रहेंगे तो पॉजिटिव सुनेंगे, हमारा एक माइंडसेट बन जाएगा, हमारा जिंदगी का पर्पस क्या है, हम क्यों मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, हमारा ड्रीम क्या है, तो वो ड्रीम सिंगल माइंड अप्रोच बन जाएगा। डायमंड बनना है, डायमंड के लिए काम करेंगे। उससे आगे जाना है, कोई आडी, BMW, जगुआर, मर्सिडीज बेंज कार खरीदना है, या अच्छा घर खरीदना है, तो लग्जरी घर खरीदना है, हमारा अप्रोच जो है सिंगल माइंड, वही टास्क के ऊपर काम करेगा। अगर हम सिस्टम में रहेंगे तो बाहर रहेंगे तो कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है हमारा जिंदगी के बारे में, मगर हम सिस्टम में रहेंगे कोई ना कोई हमारे साथ है, अपलाइन या सिस्टम हमको आगे बढ़ाएगा और हमारा सिंगल माइंड अप्रोच बनाएगा, माइंड सेट हो जाएगा सिस्टम में रहने से। सिस्टम गिव्स यू पीस ऑफ माइंड। अगर हम सिस्टम में रहेंगे हमको शांति मिल सकता है, खुशी मिल सकता है। क्यों? अगर सिस्टम के साथ टीम बिल्ड करेंगे, सिस्टम में है टीम, हमारा पूरा टीम सिस्टम में है, तो हम दिवाली आने दो, दसरा आने दो, और कोई भी मौसम होने दो, बारिश का मौसम होने दो, गर्मी का मौसम होने दो, ठंड का मौसम होने दो, काम तो चलता ही रहेगा। क्यों? सिस्टम में है, तो हम कोई भी मौसम होने दो, कहीं भी रहने दो, हमारा सिस्टम काम कर रहा है। तो सिस्टम काम करने से क्या होता है, हमारा चेक में, हमारा अचीवमेंट में ऊपर नीचे होने का मौका नहीं रहता है। ऊपर ही होने का चांस है, मगर नीचे होने का चांस 99% नहीं है। तो इसलिए सिस्टम में रहेंगे, कोई सीजन, कोई दिवाली, कोई दशहरा, कोई भी आने दो, उस टाइम पे भी हमारा काम चलता ही रहेगा, हम एक अच्छा जिंदगी जी सकते हैं, पीस ऑफ माइंड हमको मिलता है। सिस्टम गिव्स हैप्पी एंड लग्जरी लाइफ। सिस्टम में हम रहेंगे तो हैप्पी लाइफ और लग्जरी लाइफ मिलेगा। जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि हमारा ग्रेट मेंटर्स का जीवन कितना खुश रहते हैं और कितना अच्छा जिंदगी जी रहा है। 2-2 मकान, 3-3 मकान, 4-4 मकान खरीद लिया है, एक कार, 2-2 कार, 3-3 कार, लग्जरी कार खरीद लिया है, और फ्यूचर ड्रीम्स के बारे में भी इतना बड़ा उम्र होने के बाद भी मैं बोलता हूँ, हमारे ग्रेट मेंटर संजय जैन महागुरु जी और नरसिंह ग्रेवाल महागुरु जी, तो इतना बड़ा टीम बनाने का प्लानिंग उनके पास है। पूरा दुनिया में हमारा नाम होना चाहिए, हमारा सिस्टम का नाम होना चाहिए, हमारा कंपनी का नाम होना चाहिए, हमारा लीडर्स का नाम होना चाहिए। इतना बड़ा सोच, इतना बड़ा सोच है, तो इसलिए बहुत अच्छा हैप्पी और लग्जरी जिंदगी जी रहा है, हम लोगों को मदद कर रहा है। जिनको अगर ज्यादा अच्छा पढ़ाई लिखाई नहीं किया उनको भी हम मदद कर सकते हैं। बाहर का दुनिया में नौकरी पाना है तो अच्छा पढ़ाई भी होना चाहिए, मेंटली फिजिकली एक्सीलेंट होना चाहिए, और एजुकेशन भी एक्सीलेंट होना चाहिए, तभी उनको कोई नौकरी दे सकता है या मिल पाता है। मगर सक्सेस सपोर्ट सिस्टम ऐसा है, आप कम पढ़े लिखे हैं या ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप उत्तर प्रदेश से हैं, आप आंध्र प्रदेश से हैं, आप कर्नाटक से हैं, या आप कहीं से भी है, गुजरात से है, कोई भी इस बिजनेस को कर सकता है। तो इसीलिए
लोगों को मदद करने का काम कर रहा है, लोगों को जिंदगी बनाने का काम कर रहा है हम सब, इसलिए हम खुश रह सकते हैं, हैप्पी लाइफ लीड कर सकते हैं। और सेफ शॉप में अगर हम मेहनत करेंगे, सिस्टम में मेहनत करेंगे, जितना पूरा जिंदगी में कमाएंगे उतना 3 4 5 साल में कमाएंगे, तो लग्जरी लाइफ भी यहाँ से ले सकता है। इसलिए मेरा मानना है सिस्टम को फॉलो करने से ये सब फायदा हम ले सकते हैं। और सिस्टम क्या बोल रहा है हमको, सिस्टम क्या काम करने के लिए बोल रहा है? सिस्टम बोल रहा है अगर कोई हमारे डाउनलाइन में ज्वाइनिंग होता है तो उनको पहले FIM करने का टास्क बोल रहा है, FIM करना बोल रहा है। FIM का मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, उसके साथ टूल्स देना जरूरी है। FIM में टूल्स देना बहुत जरूरी है। टूल्स में आता है हमारा प्रगति सूत्र, शुभारंभ, प्लान फोल्डर, ड्रीम डायरी। ये सब सिस्टम का जो टूल किट है ये देना बहुत जरूरी है FIM फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग में। और FIM में हम कंपनी के बारे में भी बताते हैं नया एसोसिएट को और नया लीडर को। FIM में सब चीज, लिस्ट कैसा बनाना चाहिए, हॉट लिस्ट क्या होता है, कोल्ड लिस्ट क्या होता है, और उसके साथ में इनविटेशन कैसा करना है। जो पहला पहला अभी अभी न्यू नया एसोसिएट आया है उसको पता नहीं इनवाइट करना, वो सीधा बता देगा। एक सेफ शॉप कंपनी है, उनका दोस्त को या पड़ोसी को फोन करके बताएगा, एक सेफ शॉप कंपनी है, यहाँ पे एक पैकेज खरीदना है और 2 3 साल के बाद 2 लाख हफ्ते में मिलेगा। ऐसा कई बार सुनते हैं हम, तो ऐसा आसान से नहीं मिलेगा, उसके लिए सिस्टम पता नहीं है, नया एसोसिएट है इसीलिए ऐसा फोन में बोल दे रहा है, तो 2 लाख मिल जाएगा बोल के 2 लाख मिलता है, मगर कब मिलता है उसको एक सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। इसलिए डूस एंड डोंट्स, इनविटेशन में क्या बताना है क्या नहीं बताना है, ये भी हम FIM में नया एसोसिएट को सिखा सकता है, इसलिए FIM बहुत जरूरी है। उसके बाद जरूरी होता है ग्रुप मीटिंग। सेफ शॉप एनवायरनमेंट में हम नया एसोसिएट को लाने के लिए एक बहुत अच्छा, बिना खर्च का, 1 रुपए भी खर्च नहीं होता है इसमें, ग्रुप मीटिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट हम किसी के भी घर पे जा सकते हैं। उधर आसपास में जितने भी एसोसिएट, नया एसोसिएट सेफ शॉप में आया है, उनको इकट्ठा करके सिर्फ पानी पी के भी हम ग्रुप मीटिंग कर सकते हैं। तो ग्रुप मीटिंग से नया एसोसिएट को हम मिल सकते हैं, उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं, और नया एसोसिएट को बुलसई लेने के लिए, QSC लेने के लिए प्लानिंग भी दे सकते हैं, रैंक 1 अचीव करने के लिए प्लानिंग भी डिस्कस कर सकते हैं। और टारगेट जो हमारा लक्ष्य टारगेट अभी चल रहा है कंपनी का, जो टारगेट फॉरेन ट्रिप जाने का, गोवा जीतने का, थाईलैंड जीतने का, यूरोप जीतने का, दुबई जीतने का, ये सब जीतने के लिए प्लानिंग हम ग्रुप मीटिंग में बता सकते हैं नया एसोसिएट को। और पिछले हफ्ते में जो भी लीडर बुलसई लिया है, QSC लिया है, अच्छा चेक लिया है, उनको ग्रुप मीटिंग में सम्मान भी कर सकता है फूल माल के साथ। और अगर जिन्होंने QSC अचीव किया उनका नाम पे एक छोटा सा 100 रुपए में, 200 रुपए में केक मिल जाएगा, केक ला के अच्छा सेलिब्रेट कर सकते हैं। क्योंकि ग्रुप मीटिंग में सेलिब्रेट करने से वो नया एसोसिएट का मोरल हाई होता है, क्योंकि जिंदगी में कोई सेलिब्रेट करने वाला ही नहीं है बाहर का दुनिया में, खाली व्हाट्सएप में मैसेज भेजता है हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी बोल के, मगर उसको सेलिब्रेट करने वाले खुद फैमिली वाले भी इतना बिजी हो गए जॉब में या अमेरिका में, दुबई में, उधर इधर काम करते करते, कुछ लोगों का सेलिब्रेशन ही नहीं है उनका जिंदगी में। हम अगर जिन्होंने अच्छा चेक लिया है उनके पास जाके अगर हम केक काटेंगे, उनके नाम पे बुलसई लिया है, 5,900 चेक लिया है, उनका नाम पे केक काटेंगे, तो वो लीडर बहुत इमोशनल हो जाता है और हमसे जुड़ जाता है, हमसे बातचीत करता है, उसका फीलिंग बताता है, हमसे एक अच्छा रिलेशन बिल्ड होता है। उसके बाद क्या होगा, वो हमारे साथ मिलके लॉन्ग टर्म बिजनेस करने के लिए हमारे साथ एक अच्छा रिश्ता बनेगा। तो इसीलिए ग्रुप मीटिंग में जाना, और अगर हमारा टीम 5 का टीम है तो भी हम ग्रुप मीटिंग करना है, हमारा सक्सेसफुल एक्टिव एंड सक्सेसफुल अपलाइन का मदद लेके उनको बुला के ग्रुप मीटिंग करना है। 5 से 10, 5, 10, 20 जितना भी टीम है, 100% क्लोजिंग होने के बाद
हमारा जैसा ही वेडनेसडे बुधवार के दिन क्लोजिंग होता है, गुरुवार के दिन थर्सडे के दिन, सो हमारा काम यही होना चाहिए, एफआईएम और ग्रुप मीटिंग जरूर करना चाहिए। ये सिस्टम सिखाता है हम सबको। फ्राइडे ट्रेनिंग में आएंगे तो लोग देखेंगे जैसा जैसा लोग काम कर रहा है, जैसा जैसा लोग अचीवमेंट ले रहा है, उन सबको देखेंगे। फ्राइडे ट्रेनिंग में आने से नया एसोसिएट को पता चलता है टाइम पंक्चुअलिटी क्या होता है और ड्रेस कोड कैसा रहना चाहिए, ये सब पता चलता है। हम खुद सिखाएंगे, आप इन शर्ट पहनो, बेल्ट लगाओ और शू जूता पहनो, हम खुद सिखाएंगे तो वो समझेगा ये मेरे पे दबाव डाल रहे हैं। मगर हम फ्राइडे ट्रेनिंग में ले जाएंगे तो लोगों को नया एसोसिएट देखेगा जो ऑलरेडी सिस्टम में काम कर रहा है, उन लीडर्स को देखेगा, उनका सक्सेस के बारे में सुनेगा और वो जैसा ड्रेस कोड में है वो खुद देख के सीख जाएगा। तो सिस्टम सब सिखाता है, बस हमको क्या करना है, वो फ्राइडे ट्रेनिंग में नया एसोसिएट को ले जाना है। वो आने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी हमको ले जाना है। एक दो बार ले जाएंगे तो समझ में आ जाएगा यहाँ पे फ्राइडे ट्रेनिंग क्या होता है, सिस्टम क्या है, तो तीसरा बार वो खुद ही आएगा। तो इसलिए फ्राइडे ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। संडे वेन्यू में जाके पता चलता है प्लान कैसा बोलना चाहिए, और ग्रुप प्लान बोलने से अगर जल्दी से जल्दी डायमंड बनना है, ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट चाहिए, तो अकेले में एक एक प्लान बोलते बोलते बहुत दिन लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। मगर हम संडे का वेन्यू का माध्यम से, संडे वेन्यू में अगर मैं एक एसोसिएट 10 नया एसोसिएट्स को भी प्लान सुनने के लिए संडे वेन्यू मदद करता है, प्लान सुन पाता है, 10 लोग एक ही घंटे में प्लान हो गया, तो देखो कितना बड़ा रिजल्ट ले सकता है। इसलिए संडे वेन्यू बहुत जरूरी है, और हर संडे और हर फ्राइडे, हम फ्राइडे के ट्रेनिंग में संडे का वेन्यू में रहना चाहिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे हम। कोर ट्रेनिंग में भी बहुत सारे चीज सीखने के लिए मिलता है मैं तो बोलता हूं, मैं आज बिजनेस में हूं, इसमें 100% क्रेडिट देता हूं कोर ट्रेनिंग का। क्योंकि कोर ट्रेनिंग से बड़े ट्रेनिंग भी है, दिशा ट्रेनिंग भी है, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार भी है, एलडीपी भी है, लीडर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम। मगर मुझे इस बिजनेस में रहने के लिए शुरुआत में जो विजन मुझे मिला, जो इस बिजनेस का जो डेप्थ है, क्या कर सकते हैं बिजनेस में कितना बड़ा जिंदगी मिल सकता है, जिंदगी कैसा बना सकता है, करियर कैसा बिल्ड कर सकता है, मुझे कोर ट्रेनिंग में ही पता चल गया था। मैं धन्यवाद करूंगा हमारे ग्रेट मेंटर सोमशंकर मागुर जी और कृष्णಯ್ಯ मागुर जी और विकास मागुर जी। हैदराबाद में पहले कोर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया था, उसमें हमारे ग्रेट मेंटर विकास मागुर जी आया था, रूबी लेवल पे थे उस टाइम पे। पहला कोर ट्रेनिंग हैदराबाद में हुआ था, उस टाइम पे मैंने कोर ट्रेनिंग सुना। उससे पहले 6 महीने मैंने मेहनत क्या किया, जैसा ही टाइम पास करते करते, संडे के दिन छुट्टी मिलता था हमको, संडे के दिन हाँ एक दो दोस्त को ले जाता था और कृष्णయ్య गुरु जी के सामने बिठाता था, गुरु जी प्लान बोलते थे, और प्लान सुनने के बाद वो भी मोटिवेट होते थे मेरे दोस्त लोग, हाँ बिजनेस अच्छा है करेंगे। और बाद में 2-3 दिन के बाद कुछ कॉल करे तो फोन नहीं उठाते थे, कुछ नहीं करते थे, ऐसा ही चल रहा था। 6 महीने में 4-5 या 10 का टीम बना होगा, उतना ही, तो 1-2 चेक मिला होगा, तो उतना ही काम हुआ था। मगर 6 महीने के बाद एक कोर ट्रेनिंग मिला, उस कोर ट्रेनिंग में समझ में आया बिजनेस क्यों करना चाहिए, ड्रीम। हमारे सपने, मेरा सपना जग गया, मुझे जिंदगी में ये करना है, तो ये काम कैसा करना चाहिए, काम करने का तरीका भी मुझे मिल गया। उससे पहले मुझे कोई तरीका नहीं था मेरे पास। कोर ट्रेनिंग से पहले हैदराबाद में ज्यादा बहुत बड़ा टीम नहीं था, शुरुआत का टाइम था वो हैदराबाद में, तो उस टाइम पे फ्राइडे ट्रेनिंग, संडे वेन्यू, ये सब नहीं होता था। तो हम ऐसे ही अकेले में काम करते थे, संडे के दिन एक ही दिन 2-3 प्लान होता था हमारा, बाकी दिन हम कॉलेज जाते थे, तो हमारा लाइफ में हम बिजी रहते थे। तो कोर ट्रेनिंग सुनने के बाद क्या हुआ, अचानक हमको एकदम समझ में आ गया हम कितना बड़ा इंडस्ट्री में है, और समझ में आ गया कितना बड़ा जिंदगी बन सकता है सेफ शॉप से। तो ये समझ में आने के बाद एमबीए, कॉलेज सब एक तरफ कर दिया और बिजनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया। और उसके बाद कोर ट्रेनिंग में समझ में आया ड्रीम क्या होता है, ड्रीम कैसा लिखना चाहिए, लिस्ट क्या होता है,
कोल्ड लिस्ट, हॉट लिस्ट क्या होता है, इनविटेशन कैसा करना चाहिए। तो ये सब चीजें पूरा बारीक से सुनने का मौका मिला, पूरा डीपली समझने का मौका मिला उस कोड ट्रेनिंग में। तो उस कोड ट्रेनिंग के बाद ड्रेस कोड, डिसिप्लिन सब शुरू किया, उसके बाद सफलता आना भी शुरू हो गया। तो मैं कोड ट्रेनिंग का और हमारे ग्रेट सिस्टम का, स्पेशली वो पहला कोड ट्रेनिंग हमको मिला विकास महागुरु जी के माध्यम से, इन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और उस कोड ट्रेनिंग अगर हम उस टाइम में अगर हमको नहीं मिल पाता है तो हम या कहीं ना कहीं या कोई नौकरी ढूंढने का चक्कर में थे। हम फाइनल सेमेस्टर में थे, नौकरी भी 2-3 इंटरव्यू कंप्लीट हो चुका था, फाइनल एग्जाम लिखने के बाद जॉब भी कंफर्म था, 3 कंपनी में जॉब कंफर्म था हमारा। सो कॉग्निजेंट, टेक महिंद्रा, कार्वी, 3 कंपनी में हमारा जॉब भी कंफर्म था 99%। इंटरव्यू एग्जाम में भी पास हुआ था, इंटरव्यू में भी पास हुआ था, खाली MBA सर्टिफिकेट आना बाकी था। मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ, उस टाइम पे सही टाइम पे सैफ साहब जिंदगी में आ गया, सही टाइम पे कोड ट्रेनिंग हमको मिला। उस वजह से बिजनेस का इम्पोर्टेंस महत्व पता चला। उसके बाद बिजनेस को सीरियसली लेना शुरू किया हमने और बिजनेस में डायमंड बनने का डिसीजन लिया। कोड ट्रेनिंग से एक ही डिसीजन लिया मैंने, इस बिजनेस में कैसा भी करके डायमंड बनना चाहिए। तो मुझे पता चला डायमंड बनने के बाद क्या लाइफस्टाइल होता है, क्या इनकम होता है, कितना सम्मान मिलता है, वो पता चल गया। उसके बाद मुझे नींद नहीं आ रहा था। कोड ट्रेनिंग होने के बाद तुरंत 3 दिन के अंदर मेरे पास कैसा पैसा मिल गया मुझे पता नहीं। घर वालों से मैं तो थोड़ा जिद करके लैपटॉप खरीद लिया, 35,000 का डेल लैपटॉप खरीद लिया। मेरे अंदर उस कोड ट्रेनिंग सुनने के बाद इतना ताकत आ गया, मैं जिसको भी प्लान बोलता था एकदम दिल से बोलता था, एकदम प्लान सुनने के बाद 100% वो हाँ करता था, फॉर्म साइन अप करके 100% DD आने का चांसेस रहता था। इतना अच्छा मैं बन गया। कैसा? कोड ट्रेनिंग से। कोड ट्रेनिंग तक हम अपलाइन के ऊपर डिपेंड हो गए थे, कभी कृष्ण गुरुजी प्लान बताएंगे तो तभी प्लान होता था हमारा। लैपटॉप गुरुजी के पास ही था, हमारे पास कोई लैपटॉप नहीं, कोई टूल्स नहीं, कुछ नहीं। तो गुरुजी समझाते थे भी टूल्स ले लो बोल के, हम तो समझते नहीं थे क्योंकि हमको कोड ट्रेनिंग नहीं मिला था। उससे पहले वहां पे संडे एवेन्यू, फ्राइडे ट्रेनिंग नहीं था, हैदराबाद में नया नया बिजनेस था। कोड ट्रेनिंग के बाद एकदम जग गए और उसके बाद लैपटॉप मैं खुद खरीद लिया। 35,000 किधर से आ गया मुझे पता नहीं चला। 3 दिन के बाद मैंने लैपटॉप खरीद के विकास महागुरु जी को बताया, सोमशंकर महागुरु जी को बताया, गुरुजी मैंने लैपटॉप खरीद लिया। तो उसके बाद मैंने पूरा डाटा ले लिया, प्लान बोलना शुरू किया, रिजल्ट आना भी शुरू हुआ। मैं दोबारा धन्यवाद बोलता हूँ कोड ट्रेनिंग का, हमारा ग्रेट मेंटर्स का। सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार और हमारा सिस्टम बोलता है जैसा लीडर को सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार दिखाएंगे तभी उसका दिमाग ओपन हो जाएगा। सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार में रिकॉग्निशन देखने का मौका मिलेगा और जो सफलता लिया है, 50 का टीम बनना है वो सिल्वर बनेगा, 250 का टीम बनाया है उसको गोल्ड के नाम से रिकॉग्निशन हो जाएगा। जैसा रिकॉग्निशन देख के उनका बात सुन के मोटिवेट होने का चांस है और कमिटमेंट लेने का चांस है। सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार में एक सक्सेसफुल लीडर का स्पीच सुनने का मौका मिलेगा और सुनने के बाद उनको खुद समझ लेगा मैं भी आने वाला टाइम में इन जैसा लीडर बनूंगा, इन जैसा सक्सेसफुल इंसान बनूंगा। और सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार में VIP गेस्ट मतलब यानी कि डायमंड लीडर का एक्सपीरियंस, उनका अचीवमेंट, उनका काम करने का तरीका, उन्होंने क्या कैसा डायमंड बना, उनका सक्सेस स्टोरी सुनने का मौका मिलता है। तो सिस्टम से जो सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार हो रहा है उसमें हम सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए, तभी हमको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन, हर इंसान को मोटिवेशन चाहिए। तो क्योंकि हम मशीन नहीं है बटन दबाएंगे मोटिवेट हो गए सुबह उठ के 9 बजे, ऐसा कोई हमारा मशीन नहीं है, हमारे पास कोई बटन नहीं है। कभी कभी हम सब इंसान हैं, दुनिया में है, समाज में कोई कभी कभी नेगेटिव पॉजिटिव सब सुनने का मौका मिलता है। तो हम सबको पॉजिटिव करने के लिए, पॉजिटिव होने के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है। वो मोटिवेशन सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार में डायमंड लीडर का माध्यम से सक्सेसफुल एक्टिव एंड सक्सेसफुल अपलाइन को सुनने से पता चलता है। और डायमंड सेलिब्रेशन
सो ये बहुत जरूरी है डायमंड सेलिब्रेशन। अगर हम डायमंड बनना है तो डायमंड सेलिब्रेशन कम से कम डायमंड बनने से पहले 5-10 डायमंड सेलिब्रेशन अटेंड करना ही करना है। तभी हमको पता चलता है डायमंड बनने से क्या मिलेगा, कैसा सम्मान होगा। हम तो 2-3 डायमंड सेलिब्रेशन देखे थे, 3-4। पहले हमने डायमंड सेलिब्रेशन देखा, हमारा ग्रेट मेंटर विकास महागुरु जी आगरा में आए थे। हम एमबीए पढ़ रहे थे और उस टाइम पे जो डेट में एग्जाम भी था, डायमंड सेलिब्रेशन भी था। और उस टाइम पे पता नहीं चला, थोड़ा कृष्णಯ್య गुरु जी हमारे पीछे पड़ गए, ये फंक्शन में आना ही आना है। सोमशंकर गुरु जी भी हमारे पीछे पड़ गए, फंक्शन में आना ही आना है। तो मैं दोनों गुरु जी को धन्यवाद करता हूं। अगर उस टाइम पे अगर हम डायमंड सेलिब्रेशन देखा है तो डिसीजन लेने का मौका मिला है। जब तक हमने सुना था डायमंड सेलिब्रेशन से पहले 2 लाख आता है सेफ शॉप में, मगर कभी देखा नहीं था। विकास महागुरु जी का डायमंड सेलिब्रेशन में गुरु जी का सम्मान देखा, वो सेलिब्रेशन देखा, और वो सेलिब्रेशन ऊपर से क्रेन से लेके आ रहा है डायमंड को विकास महागुरु जी को, वो देख के हमने तो इतना बड़ा सेलिब्रेशन कोई मूवी में होता है, ऊपर से आना, ये सेलिब्रेशन होना, ये तो आंखों के सामने, हमारे आंखों के सामने हो रहा था आगरा में। वो देख के मैं तो एकदम, इतना बड़ा सम्मान, तो एकदम मुझे आंखें खुल गए। और वहां पे और एक क्या बात हुआ, हमारा ग्रेट मेंटर नरसिंह ग्रेवाल महागुरु जी 4 वीक का चेक दिखाया, 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख। वो चेक देखने के बाद मुझे यकीन मिल गया, यकीन हो गया कि यस, सेफ शॉप में 2 लाख बोलने के लिए नहीं, सही में काम करने के बाद लेने के लिए खुद कमा सकता है बोल के मुझे विश्वास मिला, भरोसा मिला। और उसके बाद मैंने रुका नहीं, और डायमंड सेलिब्रेशन के बाद एमबीए पूरा छोड़ दिया, हमने फुल टाइम बिजनेस में आ गया। तो दिशा वर्कशॉप में जाने के बाद हमारा माइंड सेट बनता है, हम क्या कर सकते हैं, भगवान ने हमको क्या शक्तियां दिया है। ये सब शक्तियों का जन्म दिशा में होता है। दिशा में जाने के बाद हमको पता चलता है कोई बड़ा इंसान भी दिमाग उपयोग करके, माइंड उपयोग करके इतना बड़ा इंसान बना है, उनका सोच का वजह से इतना बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना है। तो मतलब सोच, अच्छा सोच के बारे में वहां पे माइंड प्रोग्रामिंग होता है, सही क्या है गलत क्या है। और हमारे पास जितना भी दिमाग भगवान ने दिया है, माइंड दिया है, माइंड का पावर हमको सीखने के लिए दिशा में पता चलता है। तो दिशा वर्कशॉप 100% जरूर अटेंड करना चाहिए। और लीडर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, बीबीएस बिजनेस बिल्डिंग प्रोग्राम, सेमिनार, इनको भी अटेंड करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जाने के बाद लीडर का क्वालिटी पता चलता है, हमारे पास कितने अच्छे लीडर्स हैं और उनको और अच्छा कैसा तैयारी करना चाहिए। लीडर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम में गुरुजी लोगों के माध्यम से फ्यूचर का विजन मिलता है, आने वाला टाइम में बिजनेस में क्या होने वाला है, कंपनी में क्या चेंजेस आने वाला है, क्या नया प्रोडक्ट आने वाला है, आने वाला 6 महीने में हमारा क्या प्लानिंग है, और हमारा पूरा 1 साल का क्या प्लानिंग है। ये पूरा प्लानिंग बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार में या लीडर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम में पता चलता है। तो इसीलिए जरूर अटेंड करना चाहिए। और वहां पे लीडर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम में कोलाइन को देखने का मौका मिलता है। कोलाइन में कोई अच्छा सफलता ले रहा है, उनको देख के भी हम मोटिवेट हो सकते हैं और एक पॉजिटिव कंपटीशन भी क्रिएट कर सकता है। वो लीडर इतना अच्छा काम कर रहा है, इतना लीडर्स को जिता रहा है, तो मैं क्यों नहीं जिता रहा हूं, मैं भी कर सकता हूं। वहां से एक पॉजिटिव कंपटीशन, हेल्थी कंपटीशन लेने का भी मौका मिलता है। तो पीबीएस बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार और लीडर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये पूरा अटेंड करना जरूरी है। ये सिस्टम का एक्टिविटी है, इसको मैंने अटेंड किया, मैंने फॉलो किया, और मेरे टीम में भी ये काम, ये जो एक्टिविटी है इसके ऊपर हमने ध्यान दिया। मैं नहीं, मैं बोलने से गलत हो जाएगा, हमारे ग्रेट मेंटर्स ने ये सब सिखाया है सिस्टम को हमारा टीम में। और ये पूरा सिखाने के वजह से, ये सीखने के वजह से मैं और मेरा टीम आज बहुत अच्छा सक्सेस ले पा रहा है। इसलिए मैं सिस्टम का और हमारे ग्रेट मेंटर्स का दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। थैंक यू महागुरु जी और थैंक यू सिस्टम।